हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये जो एक्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये 2016 वाला एक्ट है। ठीक है, अब देखो ये जो है इसमें इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले हमें समझनी होगी। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? देखो, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, ये आपका 2016 वाला। अब देखो ये जो एक्ट है ना 2016, इससे पहले एक एक्ट था पीडब्ल्यूडी एक्ट, वो 1995 वाला एक्ट था। उसी के बदले में ना इसको रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक है ना मीटिंग हुई थी, कौन सी एक मीटिंग हो रही थी, कौन सी? यूएनसीआरपीडी की, यूएनसीआरपीडी, इसकी मीटिंग हो रही थी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपके यूएनओ डब्ल्यूएचओ है, सेम तरीके से आपका ये भी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेलफेयर के लिए काम करता है। तो इसकी जो वो है ना, इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है, तो इसमें इंडिया भी एक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन में क्या चल रहा था, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे भी हैं जो कि, पहले तो एक बार पीडब्ल्यूडी वाला देखते हैं। देखो पीडब्ल्यूडी एक्ट जो था ना, नाइनटीन 95, इसमें थी आपकी 7 डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसके अंदर आपकी 7 डिसेबिलिटीज थी। तो इसकी डिस्कशन में क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको है ना डिसेबिलिटीज तो है, बट वो जो डिसेबिलिटीज है वो इन 7 के अंदर मेंशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी के अंदर सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज मेंशन थी पहले। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको वो डिसेबिलिटीज थी जो कि इनके अंदर मेंशन नहीं है ना। तो इसमें जो मतलब इसमें जो डिसेबिलिटीज है उसके वो जिसको होती थी, वो वाले लोग को तो है ना, उनको तो रिजर्वेशन या उनको बेनिफिट्स मिल जा रहे थे, बट जो बाकी के लोग डिसेबल्ड हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो यही डिस्कशन हो रहा था। तो फिर वहां पे क्या निकाला गया कि हाँ, जो बाकी की डिसेबिलिटीज भी हैं कुछ और एड ऑन कर देंगे इसमें। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे हमने वहीं पर क्या हुआ था, वहीं पर बना अपना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बन गया। ठीक है, वहां पे मतलब ये हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे देखो, वहां पे ये हुआ था कि जो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट था ना, पीडब्ल्यूडी एक्ट था, इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? आपके आरपीडब्ल्यू से, आरपीडब्ल्यूडी। ठीक है, इसमें कितनी थी? इसमें आपकी 7 डिसेबिलिटीज थी। ठीक है, और इसमें आपकी हो गई, इसमें 14 और प्लस हो गई, तो ये हो गई टोटल 21 डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसमें 14 और एड ऑन हो चुकी हैं अब। और आगे भी अगर हमें नीड पड़ेगी, मतलब आगे जैसे डिस्कशन हो गया है ना, और नीड पड़ेगी तो ये डिसेबिलिटीज बढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये 21 फिक्स है, कुछ पता नहीं है ना, कभी भी बढ़ा सकते हैं इसको जब भी नीड के अकॉर्डिंग। अब देखो, तो इसमें है ना, इसके है ना कुछ वो भी हैं क्या। अब तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखो जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ना, आर पी डब्ल्यू एक्ट 2016 वाला है, ये स्टैब्लिश हो गया था आपका कब? दिसंबर 2016 में। ठीक है, स्टैब्लिश हो गया था ये वाला एक्ट कब?
आपका दिसंबर 2016 में, ठीक है। बट ये अभी लागू नहीं हुआ था, ये लागू हुआ आपका ये फोर्स में कब आया, ठीक है। तो ये आया था आपका अप्रैल 2017 में जाके, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी होपफुली, है ना। अभी तक हमने थोड़ी सी बातें समझी है। अभी तक हमने क्या समझा कि जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया था किससे, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 वाला जो एक्ट था उससे हमने रिप्लेस करा था। इसके अंदर आपकी 7 डिसेबिलिटीज थी, बट अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बढ़ के कितनी हो गई है, आपकी 21 डिसेबिलिटीज हो गई है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है करंट वाला, ये एस्टेब्लिश हो गया था दिसंबर 2016 में, बट ये लागू जो है यानी फोर्स में कब आया, ये 2017 में जाके आया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखनी है हमें, देखो जो इसमें डिसेबिलिटी क्या होती है, इसमें जैसे डिसेबिलिटी हम किसको कहेंगे, डिसेबिलिटी होगा आपका, डिसेबिलिटी समझा देते, एनी एनी कंडीशन ऑफ बॉडी और mind that limits an individual, ठीक है। एनी कंडीशन ऑफ बॉडी और माइंड दैट लिमिट्स एन इंडिविजुअल, मतलब कि डिसेबिलिटी क्या है, एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की या फिर माइंड की भी हो सकती है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एक इंसान को उसके ऊपर है ना लिमिट लगा देती है। फॉर एग्जांपल आपने डिसेबिलिटी वाले बच्चों को देखा होगा, जैसे सेरेब्रल पाल्सी होता है ना, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी होंगे, जैसे कि आपने कुछ बच्चों को ना व्हील चेयर पे देखा होगा, है ना। व्हील चेयर वाले बच्चों को देखना, वो जो बच्चा होता है ना व्हील चेयर वाला, उसके ऊपर बहुत सारी लिमिट्स लग गई है। कैसे, जैसे कि वो बाकी के बच्चों की तरह है ना दौड़ नहीं सकता वो बच्चा, ठीक है, जो व्हील चेयर पे होगा, या फिर वो बाकी के बच्चों की तरह चल नहीं सकता उतने इजीली, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो उस बच्चे के अंदर क्या हो गई है, कुछ ना कुछ लिमिट्स आ गई हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी डिसेबिलिटीज होती है। अब कुछ डिसेबिलिटीज ना आपकी विजिबल होती हैं और कुछ इनविजिबल होती हैं, मतलब कुछ तो है जो है ना इनविजिबल, क्या जो मतलब देखने, कुछ तो होती है सामने देख के आप समझ जाओगे कि हाँ बंदा जो है ना डिसेबल्ड है, या फिर कुछ ऐसी होंगी जिनको आप उतना इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, उसके लिए ना टाइम चाहिए होगा। अब देखो ये जो डिसेबिलिटी ये था, इसमें है ना और क्या था अच्छा, कोई भी अगर इसका बेनिफिट उठाना चाह रहा है ना, बेनिफिट के लिए क्या करना होगा, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, क्या हम किसी को भी, कोई भी आया और उसने कहा कि भाई मैं है ना डिसेबल हूँ, मेरे को बेनिफिट चाहिए, क्या हम दे देंगे, नहीं भाई ऐसे नहीं देंगे। उसका ना एक सर्टिफिकेट बनता और वो एटलीस्ट अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो अगर वो एटलीस्ट कम से कम 40% नहीं होगी, तब तक जो है ना उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी बेनिफिट्स, जो भी रिजर्वेशन मिलेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, वो कम से कम 40% चाहिए आपको, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेंगे फिर। इसके अलावा देखो, अच्छा जो इसका रिजर्वेशन था ना, रिजर्वेशन कितना था पहले, इसका रिजर्वेशन था ना जो गवर्नमेंट ने कर रखा था, वो कितना था पहले, वो था 3%, ठीक है। बट अभी ये 3% से कितना हो गया, ये 4% हो गया है, ठीक है, 4% हो गया, ठीक है। होपफुली आपको ये बात भी क्लियर होगी। तो ये जो डाटा है ना, इसको आप याद रख लेना। आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे वो आपका DTPLS भी हो, चाहे KVS हो, चाहे NVS हो, है ना, चाहे CTET हो, कोई भी टेट हो, स्टेट टेट हो, डेफिनेटली यहाँ से ना क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं।
अब हम क्या देखेंगे, अब जो हमारे पीडब्ल्यूडी एक्ट है और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उनके अंदर जो जो डिसेबिलिटीज हैं उनको देखेंगे, ठीक है। देखो अब देखो, अब है हमारा ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, इसको देखते हैं। देखो इसमें जो हमारी 7 डिसेबिलिटीज थी वो ये 7 डिसेबिलिटीज है। पहला है हमारा ब्लाइंडनेस, दूसरा लो विजन, तीसरा लेप्रोसी, चौथा है अपना लोकोमोटर। अच्छा ये कहाँ गया, अच्छा इसमें है ना एक और है भाई, एक और है, एक यहाँ पे 5 और ऐड ऑन कर लो, ये ना हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, लोकोमोटर, हियरिंग इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस, ठीक है। तो ये हमारी 7 डिसेबिलिटीज हैं कुछ अपनी पीडब्ल्यूडी एक्ट की, जो अपना 1995 वाला है। और ब्लाइंडनेस और लो विजन में बहुत ज्यादा है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो लो विजन क्या होता है, लो विजन देखो, लो विजन जब आपकी आई साइट जो है ना 20/70 से 20/400 के बीच में है ना, तो वो है ना WHO के अकॉर्डिंग लो विजन में काउंट होगी। और अगर आपकी जो आई साइट है इससे भी खराब है ना, या इससे भी हम कहें वर्स है, यहाँ पे देखो छोटा सा लिख देता हूँ ना, वर्स है किससे, 20/400 से, तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका ब्लाइंडनेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी। और देखो लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या होता है, ये दोनों ही देखने की प्रॉब्लम होती है ना आई से रिलेटेड। लेप्रोसी क्या होता है, लेप्रोसी में जो है ना, जो आपकी स्किन होती है या जो हमारी नर्व एंडिंग एरियाज होते हैं वहां पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जो आपकी स्किन होती है ना उस पे रैसेस पड़ जाते हैं, स्पॉट्स पड़ जाते हैं ना, रेडिश कलर के, भी दिखाता हूँ उसकी फोटो, देखो फोटो से ना आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। देखो ये देखो, ये जो हाथ है ना, इसकी जो स्किन देख रहे हो आप, इस पे ना ऐसे रेड रेड कलर के स्पॉट्स पड़ गए ना, व्हाइट हो गया पूरा हाथ। तो ये जो स्किन है ना खराब हो गई है, मतलब खराब हो रही है। और इसमें जो है ना मतलब सेंसेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आप इसको ऐसे पिन करोगे ना, चुभाओगे, तो इसको वो फील नहीं होगा, क्योंकि जो स्किन है ना वो खराब हो चुकी है, मतलब आप कह सकते हो डेड हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। तो ये था अपना लेप्रोसी, इसके ऊपर है ना वीडियोस बनी हुई है अभी, उसको ये देखो यहाँ पे समझ रहे थे, ठीक है। तो लेप्रोसी जहाँ पे आपकी स्किन पे आपने देखा ना स्पॉट्स पड़े हुए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है ना, उसमें मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, चलने फिरने में। जैसे आपने व्हीलचेयर वाले बच्चे देखे होंगे ना, सेरेब्रल पाल्सी वाले, इस तरीके से। हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब सुनने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और 6 है अपना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये जो बच्चे होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनको अडेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इनका जो कोग्निटिव लेवल है ना, मतलब थिंकिंग और जो रीजनिंग होती है, उतना अच्छे से ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। और लास्ट हमारा 7 मेंटल इलनेस। तो ये आपकी जो 7 डिसेबिलिटीज है ये आपकी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की है, ठीक है। और दूसरा जिससे रिप्लेस करा गया है, तो इसमें देखो, इसमें अपनी कितनी थी, इसमें हमारी टोटल, इसमें अपनी टोटल 7 डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है। इसमें अपनी टोटल 7 डिसेबिलिटीज हैं। और जो अपना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है जो रिवाइज हुआ था ये 2016 वाला, इसमें आपकी टोटल 21, ठीक है। टोटल कितनी है इसमें आपकी, वी हैव टोटल 21 डिसेबिलिटीज इन दिस एक्ट। तो देखो, अच्छा 21 डिसेबिलिटीज है ना, आप ऐसे आपको पता तो रहेगा कि हाँ ये 21 डिसेबिलिटीज होती है, बट इसको है ना याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कंफ्यूजन रहती है ना। अगर आपसे सामने से कोई पूछ लेना कि 21 की 21 डिसेबिलिटीज के नाम बताओ, तो मे बी आप सारे नहीं बता पाओगे। कुछ बच्चे 10 बता देंगे, कुछ 12 बता देंगे, कुछ है ना 20 बता देंगे, बट
21 में है ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए ना एक निमोनिक बनाया मैंने। देखो ये निमोनिक क्या है, निमोनिक क्या आपको है ना काफी हेल्प करेगा ये। देखो डिसेबिलिटी, इसके निमोनिक, निमोनिक यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो पहला निमोनिक जो है ये क्या है, डिसेबिलिटी। इसमें आपको 4 वर्ड याद रखने हैं बस, 4 से आप काम हो जाएगा। DISABLIEY, या इसको है ना या इसको हम कहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम है ना यहाँ पे लिख देता हूँ DISABLIEY। देखो डिसेबिलिटी से आपको यहाँ पे है ना 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिसेबिलिटीज पता चल जा रही हैं डिसेबिलिटी से। देखो कौन कौन सी, D4, ये D4 क्या हो गया आपका, ड्वार्फिज्म, ठीक है, बोनापन। ये जितनी भी इसमें 21 डिसेबिलिटीज है ना, इनको हम डीप में डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। D4 ड्वार्फिज्म, I4 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, S4 सिकल सेल डिजीज, ठीक है, A4 ऑटिज्म, B स्टैंड्स फॉर ब्लाइंडनेस। आई में क्या आ गया, आई में देखो यहां से, ये आई है ना यहां से कैच करना, इलनेस से है ना, इलनेस से फिर मेंटल इलनेस, क्योंकि याद रखने में है ना थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए इससे कनेक्ट कर दिया। एल से आपका लेप्रोसी है ना, और फिर इस आई से कुछ नहीं है, इस आई को हमने कहीं काउंट नहीं करा, ये जस्ट आपको याद रखने में हेल्प करेंगे। और ये जो टी है, टी फॉर थैलेसीमिया, और यहाँ पे वाई का भी कोई यूज नहीं है, ठीक है, जस्ट विल हेल्प यू टू रिमेंबर 21 डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी वर्ड में आपका आई और वाई काउंट नहीं होगा, बाकी सारे आपके जो है ये है ना डिसेबिलिटीज से ये वाली आपकी डिसेबिलिटीज बन गई, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सिकल सेल, ऑटिज्म, ब्लाइंडनेस, मेंटल इलनेस, लेप्रोसी, थैलेसीमिया। उसके बाद देखो ये हमारी अभी कितनी हुई है, 7 हुई है ना। उसके बाद देखो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट निमोनिक था ये क्या था आपका, चैम्प्स, CHAMPS, चैम्प्स है ना, चैम्प्स, अच्छा दिख नहीं रहा है चैम्प्स, कोई बात नहीं मिटा देंगे, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं चैम्प्स, CHAMPS, चैम्प्स मीन चैंपियंस है ना, चैंपियंस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं चैम्प्स। अब देखो चैम्प्स में, चैम्प्स के आपका जो सी है, चैम्प्स के सी से क्या आ गया, क्रोनिक डिजीज, एच से क्या आ गया, हियरिंग इंपेयरमेंट, ए से क्या आ गया आपका, एसिड अटैक विक्टिम है ना, और एम से क्या आ गया आपका, मल्टीपल सेल्यूलोसिस, पी से क्या आ गया आपका, पी से पार्किंसन डिजीज, और एस से क्या आ गया आपका, SLD यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। आगे देखो, आगे अपना, तो हमने 4 वर्ड में हम 21 डिसेबिलिटीज कवर कर लेंगे। एक अपना डिसेबिलिटी वर्ड आया, दूसरा चैम्प्स, तीसरा आया अपना कौन सा, तीसरा और ये चौथा ये रहा, देखो ये रहा CHSL। CHSL आपने सुना होगा ना, ये एग्जाम होता है CHSL, एक तो ये वर्ड है, और एक है अपना ये DLM। DLM देखो वैसे कोई वर्ड तो है नहीं, बट जब हम कॉलेज लाइफ में थे ना तो हम TLM बनाया करते थे ना, TLM प्रेजेंट करने के लिए लेसन प्लान बनाते थे ना, तो उसमें TLM यूज होता था। बट आपको यहाँ पे TLM नहीं, आपको यहाँ पे क्या याद करना है, DLM, ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको। देखो अब CHSL से क्या हो जाएगा, देखो C4 आपका क्या हो गया, C4 आपका सेरेब्रल पाल्सी, H4 आपका क्या हो गया, हेमोफीलिया, S4 क्या हो गया आपका, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, L से क्या होगा आपका, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। और अब TLM पे नहीं, अब DLM पे आते हैं, ठीक है। DLM, D4, D यहां से कैच करना, ठीक है, D4 मस्कुलर डिस्ट्रोफी, L4 लो विजन, और M स्टैंड फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। होपफुली ये 21 डिसेबिलिटीज आपको, ये है ना, इसका अभी डीप में कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक बार काउंट कर लेते हैं 21 हुई है या नहीं हुई है। ये 1 2
3 4 5 5 हो गया 6 7 8। अच्छा इधर 8 हो गई। नाइन, ये आपका 10 11 12 13 14 है ना 14। अच्छा और ये रहा 14 हो गए थे, ये रहा 15 15 16 17 18 19 20 और ये लास्ट हमारा 21। ठीक है, होपफुली आपको ये निमोनिक ने काफी हेल्प करी होगी समझने में। अब देखो हमने क्या करा, हमने जो हमारी 21 डिसेबिलिटीज है ना, जो हमारी 21 क्या है डिसेबिलिटीज हैं, इनको हमने बहुत शॉर्ट में समझा किसमें एक तो डिसेबिलिटी वर्ड आया DISABILITY है ना, डिसेबिलिटी भाई ठीक कर दे। डिसेबिलिटी दूसरा वर्ड क्या था, चैम्स CHAMES चैम्स। तीसरा था आपका CHSL और एक था हमारा जो हम अपने कॉलेज में लाइफ में नहीं बनाते थे, क्या वो TLM था, बट हम नहीं क्या बनाते थे DLM है ना। ये वैसे कोई वर्ड नहीं है मीनिंगफुल, बट ये आपको हेल्प करेगा याद कर रखने में। ठीक है, तो ये आपकी मिलके कितनी हो जा रही है, ये आपकी 21 डिसेबिलिटीज याद रखने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसका निमोनिक है ना। देखो अब देखो यहाँ पे साथ के साथ समझा देता हूँ। देखो डी से ड्वार्फिज्म, आई से आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एस से आपका सिकल सेल, ए फॉर ऑटिज्म, ठीक है, बी फॉर ब्लाइंडनेस, आई फॉर मेंटल इलनेस, एल फॉर लेप्रोसी, आई और ये इस आई का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, इस आई को हम काउंट नहीं करेंगे, we will not count this आई। ठीक है, इस आई को हम काउंट नहीं करेंगे, सॉरी इस आई को नहीं भाई, हम नहीं काउंट करने कौन से आई को, इस वाले आई को। ठीक है, तो आई फॉर अपना कुछ हुआ नहीं, और टी फॉर क्या हुआ, थैलेसीमिया। ठीक है, टी फॉर अपना क्या हो गया, थैलेसीमिया। और नेक्स्ट वर्ड था अपना चैम्स, चैम्स से हमने क्या याद रखा, सी फॉर क्रोनिक डिजीज, एच फॉर हियरिंग इंपेयरमेंट, ए फॉर एसिड अटैक, एम फॉर मल्टीपल सेल्यूलोसिस, पी फॉर पार्किंसन डिजीज, और एस फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, और एल फॉर क्या था, नहीं अच्छा यहाँ पे था ना एस तो, और CHSL में देखो सी फॉर सेरेब्रल पाल्सी, एच फॉर अपना हेमोफीलिया, एच फॉर हेमोफीलिया, और एस फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, एल फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डी फॉर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एल फॉर लो विजन, और एम फॉर आपका हो जाएगा मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये चार वर्ड ये आपको जो है ना हेल्प करेंगे 21 याद रखने में। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, और इस सेशन को एंड करने से पहले हम है ना कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो सेम इसी टॉपिक से रहेंगे है ना, तो उसको कवर कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। देखो जस्ट वी हैव ओनली 5 क्वेश्चंस, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट 2016। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट ऑफ
पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये जो पहली वाली है यही राइट है, ठीक है। डिफरेंटली नहीं है, D4 डिफरेंटली नहीं है, नन ऑफ द अबव, तो मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रिप्लेसेस विद, मतलब इसको है ना, ये किसके साथ रिप्लेस हुआ था, तो ये आपका रिप्लेस हुआ था और किसी के साथ नहीं, बल्कि जो अपना 1995 वाला था पीडब्ल्यूडी एक्ट, ये रहा है ना, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ मेनी डिसेबिलिटीज आर कवर्ड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जो अपनी 2016 वाली डिसेबिलिटी है एक्ट, उसमें कितनी डिसेबिलिटीज है ना, कितनी डिसेबिलिटीज है, तो देखो 18 नहीं है, 7 आपका पीडब्ल्यूडी वाले में था, 7 किस में था आपका पीडब्ल्यूडी में, और अब हो गई आपकी 21, ठीक है, ये आपका आरपीडब्ल्यूडी में, ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी आपकी 21, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा 4 इधर आ गया, कोई बात नहीं। ये देखो 4 ये रहा, 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट हाउ मच रिजर्वेशन इज गिवन टू पीडब्ल्यूडीज अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तो अभी हमने डिस्कस करा था कितना दिया गया है 4%, ठीक है। ये 3% पहले था है ना, पहले आपका 3% था, फिर ये 3% से इंक्रीज करके कितना हो गया, ये आपका 4% हो गया, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ आ रहा होगा। और अपना जो लास्ट था, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज रिसेंटली एडेड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, मतलब इनमें से पीडब्ल्यूडी में कौन सी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में रिसेंटली ऐड हुई है ना, मतलब इसमें से जो है नहीं आई है, मतलब वो पीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं रही होगी, तो ब्लाइंडनेस पीडब्ल्यूडी में थी है ना, तो ये तो रिसेंटली एडेड नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी थी, ऑटिज्म और लोकोमोटर, ये ऑटिज्म नहीं था है ना, ऑटिज्म नहीं था, ये आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट में था है ना, और इसको हमने इसमें अभी ऐड करा है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो आप है ना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, वो भी स्माइल के साथ, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज मेट्स हैं ना, या जो भी कहो आप, आपका जो पीयर ग्रुप है, जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।